हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। लो, यह आखिरी मणि पंचतंत्र की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण था, हरिदत्त। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी। कह उसमें फसल बोकर उसकी देखभाल करता। उससे किसी तरह उसका गुजारा हो जाता था। हालांकि गरीबी उसका पिंड नहीं छोड़ती थी। हरिदत्त एक दिन खेत में काम करने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे एक सांप दिखाई दिया, जो तेजी से पास वाली एक बावी में चला गया। उसे देखकर हरिदत्त ने सोचा, शायद यही मेरे इस खेत का देवता है। मैंने कभी ढंग से इसकी पूजा नहीं की, इसीलिए मुझे ये गरीबी के दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। उसी समय हरिदत्त एक बड़े से कटोरे में दूध लेकर आया। उसे सांप की बाबी के पास रखकर, हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके पूजा करने लगा। पूजा करने के बाद उसने आंखें खोलीं तो यह देखकर हैरान रह गया कि जिस कटोरे में दूध रखा हुआ था, उसमें अब दूध नहीं है, बल्कि अब एक अद्भुत मणि जगमगा रही है। हरिदत्त को यह समझते देर न लगी कि खेत के देवता सर्पराज ने दूध पी लिया और उसी ने उसके बदले में यह बेशकीमती मणि उपहार के तौर पर दी है। उसे देख ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना ही न रहा। अब तो उसने यह नियम ही बना लिया। वह रोजाना कटोरे में दूध लेकर आता और उससे सरपराज की पूजा करता। सर्प कटोरे में रखा दूध पी लेता और बदले में वहां एक मणि रखी हुई मिलती। अब तो हरिदत्त की गरीबी के दिन दूर हो गए। उसके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आ गई। घर में उसकी पत्नी और बेटे को भी यह बात पता चली। वे भी रोजाना एक मणि मिलने की बात से बड़े खुश थे। लेकिन हरिदत्त के बेटे देवदत्त के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, यह सर्प हर रोज बाबी से बाहर आकर सिर्फ एक मणि हमें देता है, जबकि इसके पास बाबी में तो शायद ऐसी ऐसी बहुत सारी मणियों होंगी। अगर इस सर्प को मार दिया जाए फिर तो सारी मणियां हमें मिल जाएंगी। हम गांव में सबसे धनी हो जाएंगे और खूब ठाठ बाट से रहेंगे। बस यही सोचकर देवदत्त अवसर की ताक में रहने लगा। एक दिन की बात, हरिदत्त को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे देवदत्त को समझाया, बेटा मेरे पीछे अपने खेत के देवता सर्पराज को दूध पिलाना न भूलना। उन्हीं की दया से हमारे जीवन में इतनी समृद्धि आई है। देवदत्त ने पिता से कहा, हाँ पिताजी, आप चिंता न करें, मैं यह काम जरूर करूंगा। अगले दिन देवदत्त सुबह सुबह पिता की तरह ही खेत पर गया। उसने दूध से भरा कटोरा सांप के बिल के पास रखा और थोड़ी दूर खड़ा हो गया। उसके हाथ में लाठी थी। जैसे ही सांप बाबी से बाहर आया और वह दूध पीने लगा, देवदत्त ने जोर से डंडा उसके सिर पर दे मारा। इससे सांप बुरी तरह घायल हो गया। गुस्से में फुफकारता हुआ वह देवदत्त की ओर दौड़ा और उसे डस लिया। फिर वह झट से अपनी बाबी में चला गया। गांव वालों को इस बात का पता चला तो वे दौड़े दौड़े आए। हरिदत्त के बाहर जाने की बात तो सबको पता ही थी। लिहाज उन्होंने उन्होंने मिलकर देवदत्त का अंतिम संस्कार भी कर दिया। कुछ समय बाद हरिदत्त घर लौटा तो उसे सारी घटना पता चली। बेटे के लालच में अंधे होने की बात सोचकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसकी मृत्यु का गहरा दुख तो था ही, साथ ही खेत के देवता सर्पराज के नाराज होने का डर भी था। अगले दिन वह सांप की बाबी के पास गया। वहां दूध से भरा कटोरा रखकर सांप से क्षमायाचना करने लगा। थोड़ी देर बाद सांप बाहर निकला तो उसके मुंह में एक चमकती हुई मणि थी। उसने वह मणि किसान को दी और कहा, भाई मैंने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हें मणियां देनी शुरू की थीं, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशहाली आए।
और तुम भी खेत के रक्षक देवता समझकर ही श्रद्धा से मेरी पूजा करते थे। लेकिन अब न तुम्हारा वह भाव रहा और न मेरा ही वह भाव बचा है। वैसे भी न तो तुम अपने बेटे की मृत्यु का घाव भुला सकते हो और न मैं अपने सिर पर पड़ी लाठी की चोट को भुला सकता हूँ। इसलिए अब तुम यहाँ कभी मत आना। यह आखिरी मणि है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कहकर सांप गायब हो गया। हरिदत्त दुखी मन से वापस लौट आया। बेटे की मृत्यु के साथ साथ अब एक और बड़ा घाव भी उसके जीवन में भुला नहीं पाया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, ज्यादा लालच बुरी बाला है। ज्यादा लालच करने से हमें जो भी मिलता रहता है, एक समय ऐसा आता है ज्यादा लालच के कारण गबना पड़ता है। तो हमारे पास जितना है, जितना मिल रहा, उसी से खुश संतुष्ट रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन में कभी कोई दुख परेशानी न आए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। और कहानी से आपके मन को संतुष्टि मिला तो हमें भी संतुष्ट कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे कहानी दीपांकर परिवार के साथ जुड़ के रहे आप सब दोस्तों।